आज हम राजनीति विज्ञान का पाश्चात्य दर्शन का महत्वपूर्ण जो थिंकर है प्लेटो, उसके न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेटो ने आज से हजारों साल पहले अपनी पुस्तक रिपब्लिक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए न्याय का आशय बताया है, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और न्याय का आधार बताया है कार्य विभाजन और कार्य का विशेषीकरण। और न्याय का उद्देश्य है समाज के अंदर बैलेंस रखना, संतुलन रखना। इसी आधार पे प्लेटो ने व्यक्ति के गुणों के आधार पे समाज का बंटवारा किया है। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक प्रधान गुण होता है और उस प्रधान गुण के आधार पे 3 प्रधान गुणों की वो बात करता है। सभी 3 गुणों के आधार पे प्लेटो एक बात कहता है कि जिस व्यक्ति में प्रधान गुण बुद्धि होगी वो प्रशासन का काम करेंगे, 4 हो, और उन लोगों को वो जिस व्यक्ति में समाज का उत्पादन वर्ग के अंतर्गत रखने की बात करता है। आधुनिक न्याय से परे प्लेटो ने ये बताया है कि न्याय का आशय है प्रधान गुण के आधार पे व्यक्ति अपना व्यवसाय करे और प्रत्येक व्यक्ति जिसमें जो प्रधान गुण है उस गुण के आधार पे अपना काम करे। जैसे जो व्यक्ति विवेकशील है, बुद्धिमान है और उनमें अपनी बुद्धि के आधार पे अपना व्यवसाय करने का उन वो जो योग्यता होती है उसके आधार पे समाज के इस गुण के वर्ग को वो प्रशासनिक वर्ग कहता है। दूसरा जो बात कहता है कि जिन व्यक्तियों में साहस है, हिम्मत है, उन लोगों के वर्ग को वो कहता है कि समाज का सैनिक वर्ग के रूप में जो काम है वो करना चाहिए। तीसरी जो बात कहता है कि वासना या उनमें लालसा हो वो व्यक्ति समाज के अंदर आर्थिक गतिविधियां या उत्पादन वर्ग का काम करेंगे। इन तीनों गुणों के आधार पे समाज के 3 गुण प्रधान होने के नाते 3 समाज के वर्ग बनते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रशासनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। यानी जो प्रशासन का काम करेंगे वो बुद्धि वाले होंगे, जो सैनिक का कार्य करेंगे वो लोग साहसपूर्ण होंगे, और जो लोग समाज के अंदर या देश के अंदर उत्पादन का काम करेंगे वो लोग वासना प्रधान गुण वाले होंगे। इन 3 प्रधान गुण के आधार पे प्लेटो ये कहता है कि समाज का प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम करेगा और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यही न्याय है। यानी न्याय का आशय ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रधान गुण के आधार पे अपना काम करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। दूसरा जो इसके आधार पर ये भी कहा जाता है कि क्या प्लेटो कभी भारत भी आया था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो के जो न्याय के ये जो 3 प्रधान गुण के आधार पे जो समाज के 3 वर्ग है वो क्या वर्ण व्यवस्था से प्रभावित है क्या? जैसे भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था है, उसमें बुद्धि वाले लोग ब्राह्मण का काम करते हैं, जो साहसिक लोग हैं वो क्षत्रिय यानी सेना का काम करते हैं, सुरक्षा का काम करते हैं, और जो तीसरा गुण है जो वासना प्रधान गुण होते हैं वो उत्पादक का या अर्थव्यवस्था का काम करते हैं। तो इसी आधार पे जो चौथा वर्ण व्यवस्था का है आधार वो है शूद्र, जो सेवा का काम करते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि प्लेटो भारत के वर्ण व्यवस्था से प्रभावित होते हुए अपने न्याय का सिद्धांत, हो सकता है उसने प्रभावित होकर के उसका निर्माण किया हो, लेकिन प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आधुनिक न्याय के सिद्धांत से बिल्कुल अलग है।
क्योंकि आधुनिक न्याय की जब हम बात करते हैं, वो न्याय और प्लेटो का न्याय का सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग है। और इसी आधार पे प्लेटो ने जब अपने रिपब्लिक में न्याय का सिद्धांत दिया और उसके आधार पे जो उसके सबसे निकटतम अनुयायी थे या उनके प्रिय शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी इनके न्याय के सिद्धांत की आलोचना की है। और जो प्लेटो का न्याय का सिद्धांत है वो आधुनिक समय में व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो हो सकता है उस समय उनके दर्शन के अनुरूप हो, लेकिन आधुनिक दृष्टि से, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से वो उतना उपयोगी नहीं है। प्लेटो ने न्याय के सिद्धांत के आधार पे ये प्रयास किया है कि समाज के अंदर साम्य अवस्था हो या संतुलन बना रहे। इस आधार पे उसने समाज के 3 वर्गों को प्रधान गुण के आधार पे बांटा है और उन 3 वर्गों को प्रधान गुण के आधार पे जो देश के 3 सरकार के अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका, तो ऐसा कहा जाता है कि क्या सरकार के 3 अंगों का ये आधार था क्या? लेकिन ये संभव नहीं है। उन्होंने जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत काम के आधार पे समाज को बांटा गया है, उसी तरह से उन्होंने न्याय में 3 प्रधान गुण के आधार पे समाज के जो लोगों में जो विशेषता है उसी विशेषता के अनुरूप काम करने की बात कही है। यानी अगर मेरे में साहस है तो मैं सैनिक वर्ग का काम करूं, अगर किसी व्यक्ति में बुद्धि है तो वो प्रशासन का काम करे, अगर किसी वर्ग में लालसा है तो वो उत्पादन वर्ग का काम करे। इस तरह से प्लेटो का न्याय का सिद्धांत गुण के आधार पे, कार्य विशिष्टीकरण के आधार पे बनाया गया है। धन्यवाद।